रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कल की बातचीत के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीज फायर पुख्ता तौर पर अमन की गारंटी होगा। हालांकि फिलहाल एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिनों तक हमला न करने की सहमति बनी है। युद्धबंदियों की अदला बदली भी होनी है। मंगलवार को जब जंगबंदी पर ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई, उसी के कुछ घंटों बाद यूक्रेन के शहर सुमी पर रूस ने कहर ढा दिया। एक अस्पताल भी हमले की जद में आ गया। धमाके में बच्चों वाले विभाग को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से 147 मरीजों को बाहर निकाला। पुतिन और ट्रंप की बातचीत में रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिनों के सीज फायर की सहमति बनी है। इस दौरान रूस यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगा, लेकिन यूक्रेन को भी यह शर्त माननी होगी। 175 युद्ध बंदियों की अदला बदली पर भी बातचीत हुई है। Russia has the advantage, as you know. They have encircled about 2,500 soldiers. They are nicely encircled, and that's not good. And we want to get it over with. Look, we're doing this. There are no Americans involved. बेशक रूस यूक्रेन पर हर तरह का दबाव बना रहा है। उसका आरोप है कि यूक्रेन सीज फायर को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा। Затем прислушается ли киевский режим к твердому намерению. इस जंग में हाल के दिनों में रूस को काफी फायदा हुआ है। उसने कुर्स्क का जो हिस्सा 7 महीने पहले गंवा दिया था, उसे वापस हासिल कर लिया है। रूस खार्किव, डोनेस्क और ज़पोरिज़िया में यूक्रेन को जान माल का काफी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है और जो हिस्से यूक्रेन के पास चले गए थे उनको वापस ले लिया है। ऐसे में सीज फायर से बेशक रूस को ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो अपनी ज्यादातर शर्तें भी मनवाने में कामयाब रहा है।